महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा सराहा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एसडीएम पच्छाद डॉक्टर प्रियंका चंद्रा रही मुख्य अतिथि। प्रतिस्पर्धा नहीं, एक दूसरे का सहयोग कर महिलाएं आगे बढ़े, इसी से महिला सशक्तिकरण संभव है। ये बात एसडीएम पच्छाद डॉक्टर प्रियंका चंद्रा ने सराहा में आयोजित महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं से अपील की कि वह अपना अनुभव एक दूसरे से जरूर साझा करें, जिससे महिलाओं में जागरूकता आए। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि विभाग राजकुमार ने कहा कि किसी भी घर का सशक्तिकरण उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर है, जो अपने परिवार को आहार, विचार और संस्कार देती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे परिवार तथा देश की रीढ़ हैं। यही कारण है कि हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय स्थान पर रखा गया है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपक चौहान ने एसडीएम पच्छाद डॉ प्रियंका चंद्रा का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। साथ ही विशेष अतिथियों का कार्यक्रम में आने पर आभार व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को उनके विशेष योगदान पर सम्मानित भी किया, जिसमें पूनम, उषा देवी, कांता देवी, मीना धीमान, सुमन, कौशल्या, इंद्रा देवी, बिना देवी, निर्मला देवी, कमलेश देवी, सुमन, पूर्णिमा, सुमन देवी, जबकि सेवानिवृत्त होने वाली संतोष ठाकुर, सुदेश शर्मा, रांझा शर्मा, शीला देवी, ईश्वर देवी, किरण बाला, कमला देवी को विशेष रूप से उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। सराहा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। इसके बाद बीडीसी मेंबर शकुंतला पंचायत के लिए जो आरओ है, फिल्टर है, अच्छे वाले दिए हैं और हमारे ऑफिस के लिए भी दिए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर संतोष ठाकुर जो अप्रैल में रिटायर हो रहे, अपने 33 साल 8 महीने का कार्यकाल पूर्ण करके ये रिटायर होंगे अप्रैल में, तो मैडम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। संतोष ठाकुर, सुदेश शर्मा 33 साल 8 महीने का कार्य कंप्लीट करा, दीप गनूत रंजना शर्मा 39 साल 4 महीने का कार्यकाल कंप्लीट करके रिटायर हो रहे हैं। सुपरवाइजर उनका प्राइज ले। वंदे कमला देवी 30 साल 8 महीने का कार्य हो गया है। क्यों कर रहे हो तुम लोग? इसके बाद जो बैंक आंगनबाड़ी वर्कर आंगनबाड़ी सेंटर मीना दीवान आंगनबाड़ी सेंटर गदशाया, नारद सेंटर में सरिता देवी ने अच्छा कार्य की।
जाना है नहीं? कब है? अच्छा निर्मला जल्दी जल्दी आओ भाई। नारायण वन से कमलेश देवी, कथन जोड़ से सुमन, किलो टाकी बनकर आप उसका प्राइज ले आएंगे सुमन, आएंगे कोई भी वर्कर आ जाए, पूनम कोई भी और हिंदी वर्कर विकास में उषा भी आगे आ जाए दोनों। CDPO साहब, उनके साथ आए उनकी धर्मपत्नी, साथ ही में प्रधान ग्राम पंचायत कथाड़, BDC मेंबर पछाड़ से, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, प्रेस के बंधु, वो मेरी प्यारी महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी है, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय जो ये महिला दिवस है वो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, ठीक है, और साथ में ही एक ऐसा पल लेके आए जो आप हमेशा जो है उसका विस्मरण करते रहें। जैसा कि आपको पता है कि जो एक बेटी है, जैसा मुझे विदित हुआ है कि ये जो बेटी है अनमोल जो योजना है उसके भी जो 10 वर्ष है वो पूरे हो चुके हैं, और आज ही के दिन पे जो राज्य स्तर का कांगड़ा में जो ये आयोजन हो रहा है उसमें जो है हमारे ही पछाड़ की जो कुछ ग्रुप्स हैं उनको और जो वर्कर्स हैं उनको भी प्राइज़ दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैं CDPO साहब को और उनके साथ उनकी जो पूरी टीम है उसको मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपके प्रयास की वजह से ही जो है आज ये मुकाम पाया गया है। मैं यहाँ पर जो मेरा एक मकसद आने का तो था कि चलो एज अ चीफ गेस्ट तो मैं आई हूँ, साथ में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगी और कुछ चीज़ आपको बताना भी चाहूँगी। जैसा मैं यहाँ देख रही हूँ इस टाइम पे जो यहाँ महिला बैठे हैं वो अलग अलग जीवन के अलग अलग पड़ाव पर हैं। कुछ जो महिलाएं हैं वो अभी 20 से 25 साल की हैं, कुछ महिला जो है वो भी 40 साल की हैं, कुछ महिलाएं जो हैं जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं भी जो है हमारी प्रथम जो पंक्ति हैं उस पर बैठी हैं। तो आपने जो है अपने जीवन के जो पड़ाव हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पड़ाव जो है वो देखे हैं, और उसमें है आपका जो है महिला एक होने का, और महिला का जो दायित्व सिर्फ महिला होने का एक दायित्व नहीं है, आपका जो दायित्व है जो जैसा आज का हमारा जो स्पीच है जो मोटो है वो ये है एक्सेलरेशन की तरफ है। तो उसमें आपका ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर आगे भी उसको काम करेंगे। अगर मान लो कि कोई एक यंग वुमेन है तो उसको जो अपने साथ की जो यंग वुमेन है उसको साथ में लेके चलना है। आज का जो ये है कि ये नहीं है कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है, देयर शुड नॉट बी कॉम्पिटिशन नहीं होना है, एक कोऑपरेशन के भाव से आगे चलना है। जब आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी तभी आप जो है ना केवल अपने आप को सशक्त बनाएंगी बल्कि अपने साथ अपनी दूसरी महिला जो है उनको भी सशक्त बनाएंगी। वैसे ही जो 40 साल की जो उम्र की लेडीज़ है वो एक ऐसे पड़ाव पे है जिन्होंने कुछ ना कुछ जो है अभी तक एक्सपीरियंस जो है वो ले ली है, वो एक्सपीरियंस शेयरिंग अपनी यंग जनरेशन के साथ करें और उस एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ें। और जो एक हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो यहाँ पे प्रथम श्रेणी में बैठी हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखें और तब जो है आप ये आगे बढ़ें और आगे जो है ऐसा मुकाम हासिल करें जिससे ना केवल इस जो पछाड़ है उसको आप पे जो है गर्व हो बल्कि आप प्रदेश के लिए भी अच्छे से अच्छा काम करें। तो मेरा सब आपका से यही भाव है कि प्रतिस्पर्धा के भाव से ना काम करते एक कोऑपरेशन भाव से जो है आप काम करें और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो है अपनी उन्नति रखें। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने ये भी देखा है कि जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये इसका भी है और बेटी है अनमोल है, इस पर भी विभाग का काफ़ी जो है वो एक इम्पोर्टेंस रहती है। तो मेरा जो महिलाएं हैं उनसे एक बहुत ज़्यादा निवेदन है कि अपने घर में अपनी जो बेटी है उसके साथ वैसे ऐसा नहीं होता है बट अगर कहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप जो है उसमें बिल्कुल भेदभाव ना करें। बेटी बेटा बिल्कुल एक समान है। बेटी को भी अगर आप उतनी ही जो है उसको भी उतने पंख देंगे, उसको भी इतनी इंपॉर्टेंस देंगे और उसको भी एक फील्ड देंगे जहाँ पे वो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा करे तो वो आप ना मानिए वो बहुत अच्छा कर सकेंगी। तो आज के उससे मैं महिलाओं को बुजुर्ग महिलाएं कि अगर आपके घर में
है शादी होके भी अगर आप ससुराल में आप बहू, अगर आपकी बहू आती है तो उस पर भी आप ये प्रेशर मत डालें कि नहीं मुझे बेटा ही चाहिए, 2 बेटियां हो गई है अब मुझे बेटा चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, तभी ये चीज़ें हम जो भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो तभी उन चीज़ों का फ़ायदा होगा कि अगर आप अपने घर से शुरुआत करें। घर पे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इस चीज़ में बिल्कुल भी मत पड़िए। बेटी को भी वैसा ही भाव दीजिए, उसको भी उतना ही आदर दीजिए, बहू को भी उतना आदर दीजिए, और बहू का कर्तव्य है अपनी सास को, अपनी माँ को भी उसी आदर से जो है वो वैसे पेश आए। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब जो सशक्तिकरण है ये बहुत हाई लेवल पे ना शुरू होकर सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है। दूसरी बात है कि एक और चीज़ है कि जो है लेडीज़ जो है, जैसा अभी पहले बोल भी रहे थे, वो पूरे दिन घर जो है, अब जो लेडीज़ है पहले तो चूल्हा चौका संभालती थी, आज जो लेडीज़ है घर से बाहर निकल चुकी है। हम लोग भी जो है अब हमारे पर दायित्व ज़्यादा हो गया है, हम घर का काम भी करती हैं और घर के बाहर का काम भी करती है। जो कुरीति है वो है दहेज प्रथा। तो आप जो है, आप में से कुछ लोग हैं जिनके लड़के हैं, कुछ लोग हैं जिनकी लड़कियां हैं, तो आज मंच के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आप दहेज को मना करते हैं तो ना आप जो है एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप उस लड़की के परिवार में जो आपके घर में बहू बन के आ रही है, या फिर आप दहेज नहीं लेते ना देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो भी एक पड़ाव है महिला सशक्तिकरण का। तो सशक्तिकरण सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को करके नहीं, बट अपने घर में छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने घर की महिला को, सबसे पहले अपने घर की महिला जो है उसको अगर आप सम्मान देंगे तो आप जो है हमेशा जो है आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा करेंगे। कि जो माँ होती है घर में, एक जननी होती है, और आप अपने आप को कम भी मत समझिए किसी से, क्योंकि आप में वो एक भाव, आप में वो एक चीज़ है कि आप एक आगे जन्म दे सकती हैं। जन्म आपकी वजह से ही एक नया जीव जो है वो इस दुनिया में आता है। तो ऐसी कोई भी, और ऐसी एक फीमेल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से होता है। तो अपने आप को किसी से कम ना समझिए, आप शक्ति है और आप में वो सारी पावर है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकती है। हमारे जो देश में कुरीतियाँ हुई तब ये चीज़ें हुई हैं कि जो महिला का स्तर है वो नीचे आया है, वरना जो हमारी भारत माता है वो भी माँ है, ठीक है, जितनी भी हमारी माँ है, चाहे वो ब्रजेश्वरी माता, कांगड़ा माता, वैष्णो माता, वो भी माँ के नाम पे है। इवन जो हमारी नदियाँ हैं वो भी माँ के नाम पे है, क्योंकि जो नदियाँ है उसके तट पे जो है हमारी जो पूरी वो चलती है, पूरा जो है उनका वैसा चलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इसलिए अब आपको किसी चीज़ से कम ना समझिए। इसीलिए मैं आप इसी को कड़ी में रखते हुए मैं आपको एक और बात बोलूँगी, और एक छोटी सी मेरे पास एक कविता है जो मैं आपको सामने पेश करना चाहूँगी। ये कविता जो है ये अमिताभ बच्चन द्वारा गाई गई है। इस कविता के बोल कुछ इस तरह से है। जी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ नहीं इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल समय को भी तेरी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।